लड़की ब्यूटीफुल जो अपनी बातों से कर देती है सबको चुल। जल की भौजाई बीड़ी से। पोखरिया में निकला सांप था, बहुरिया का बॉयफ्रेंड बाप था। भाई इनके वजन पर मत जाइए, इनके दिल पर जाइए, क्योंकि इनका दिल इतना बड़ा है कि इनके 2.5 किलो प्रेम से आप हंसते हंसते हो जाएंगे लोटपोट। देखो, ओरिजिनल से अच्छा डांस कर लो तो लोग पागल ही हो जाते हैं। झूमती हुई भारती, अपना घर दिखाती हुई भारती, अपने प्यारे से डॉगी को प्यार करती भारती, भगवान की पूजा में लीन भारती, अपनी मम्मी से बातें करती भारती। भाई ये सब भारती सिंह के ऐसे रूप हैं जो आपको इससे पहले कभी किसी कॉमेडी शो या रियलिटी शो में नहीं दिखेंगे तो सिर्फ सास बहू और बेटिया में। क्योंकि आज हम पूरा एक दिन बिता रहे हैं मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह के साथ। कैसा होता है भारती का रूटीन, कैसा है उनका घर, कौन है उनकी बहन, उनकी मम्मी, कैसे करती हैं भारती टाइम पास, घर पर कौन है उनके परिवार में और सेट पर कौन है उनके संगी साथी। भाई ये सब जानने के लिए हम करेंगे भारती के साथ घर से सेट तक का सफर और घूमेंगे हंसी की इस रानी की दुनिया। भाई इसके लिए हमें सुबह सुबह भारती के घर जाना होगा, बजानी होगी उनके घर की घंटी और उन्हें कहना होगा गुड मॉर्निंग। भाई भारती ने हमारा स्वागत अपने चिर परिचित वही कॉमेडी वाले अंदाज में किया। हेलो, कैसे आप? कैसे हो? ओह माय गॉड, गुस्सा भी काफी आया, बिना बताए आ गए हैं। किसने घर का एड्रेस? ढूंढते हो, टकीला हमारे साथ है। ये लीजिए। टाकू, हमारे घर के सबसे बड़े सदस्य और महंगे सदस्य 5 दिन बाद जाते हैं नहाने, 2,500 रुपये खर्चा आता है इनसे। ये सबसे अमीर हैं। टाकू, ये देखिए, आप थैंक गॉड आपने बेल की, वरना आपको लगता है कि डोर मैट है, पैर पोंछ के आ जाते हैं आप। ऐसे बैठते हैं और वेलकम माय न्यू हाउस। अमृतसर की रहने वाली भारती पिछले 9 सालों से मुंबई में अपनी मम्मी और बहन के साथ रहती है। वैसे इनका एक और साथी है जो है उनका डॉगी, जो भारती के दिल के बहुत करीब है। मेरा दिल करता है खा जाऊं मैं इसको। चलिए आज हम टक्कू का इंटरव्यू लेते हैं। टक्कू, आपको कैसा लगता है भारती के घर रह के? बहुत मजा आता है। ओह माय गॉड, इनको बहुत मजा आता है। आप क्या खाते हैं टक्कू? मैं चिकन खाता हूँ, रोटी। वो चिकन और रोटी खाते हैं। अच्छा, आपको कौन सी ऐसी जगह पसंद है जहाँ पे आपको घूमना बहुत पसंद है? अक्सा बीच। ओह माय गॉड, अच्छा बीच, वाओ। और आपको घर में से कौन सा ऐसा मेंबर है जो बहुत अच्छा लगता है? भारती। अरे मैं ही। थैंक यू सो मच। और आपको कौन सा चैनल पसंद है? आज तक सबसे तेज। ओह माय गॉड, आज तक सबसे ये देखा, सिखाया हुआ बैठा है। भारती अपनी सुबह की शुरुआत करती हैं अपने मंदिर में पूजा के साथ। ये है हमारे भगवान जी। ये मेरी मम्मी ने कहा था कोई चीज़ बने ना बने, भगवान जी का स्थान पहले होना चाहिए, तो ये भगवान जी का स्थान है। और अभी तो हमने थोड़े भगवान कम किए हैं, लेकिन मम्मी ने इतने सारे भगवान रखे थे ना कि हमको माथा टेक टेक के हमारे गर्दन दुखने लग जाती थी। बहुत सारे प्यारे प्यारे भगवान जी हैं। और गाय का बच्चे का मुंह भी उधर रखा है, खाते पीते, क्योंकि दूध पीता रहे वो। और ये मेरी मम्मी रोज़ यहाँ पे 2 टाइम पूजा करती है, मॉर्निंग और इवनिंग में। और अभी मम्मी पंजाब में है तो मेरी सिस्टर करती है, क्योंकि उसकी बेटी सुबह स्कूल जाती है, 7 बजे उठ जाती है, फिर कुकर की सीटियाँ, घंटियाँ सब बजने शुरू हो जाते हैं। लेकिन एक चीज़ का फ़ायदा है मेरी सिस्टर का कि वो ज़ोर ज़ोर से भजन नहीं बजाती। मम्मी तो कोई सो रहा, मम्मी को कोई फर्क, इतने हो ओम इतने ऊँचे ऊँचे लगा देती है, ऐसे लगता है कि लड़ाई लगने वाली है।
खैर ये भी होना ज़रूरी है, क्योंकि हम आजकल के बच्चे हैं, शूटिंग से 4-5 बजे आते हैं, वो जल्दी सो जाते हैं, तो उनके लिए चीज़ें बहुत अच्छी हैं। बस जब भी मंदिर में बैठती हूँ तो अक्सर काफ़ी मीडिया में लोग पूछते हैं कि भगवान से क्या मांगती हैं अभी, तो मैं बोलती हूँ मैं भगवान से कुछ नहीं मांगती, बिन मांगे ही इतना कुछ मिल गया है। बस भगवान को यही बोलती हूँ कि ये चीज़ मेंटेन रखना, लोग जो हंसते आए हैं उनको ऐसे ही हंसाते रहना मेरी बातों पे, और जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहे। मैं ये नहीं कहती कि मैं चाहती हूँ कि शाहरुख की ऑपोजिट में फिल्म, ऐसा कुछ नहीं है। मैं टीवी ही करना चाहती हूँ, क्योंकि टीवी एक ऐसा माध्यम है जो लोगों को जल्दी पहुँचता है। सिनेमा के लिए तो बहुत पैसे खर्चने पड़ते हैं, लेकिन टीवी एक ऐसा माध्यम है जो जल्दी पहुँच जाता है। जी हाँ, भारती बड़ी संस्कारी है, हर साल गणपति रखती हैं और अपने घर पे भी इन्होंने बड़ा एक खूबसूरत सा मंदिर बनाया है। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि इस बार गणपति बप्पा भी आने वाले हैं, और मेरा नया घर है, और मैं बोलती रहती थी कि मुझे अभी नए घर में जाना है बप्पा, तो वाकई बप्पा ने सुन ली, इतनी जल्दी मेरी बात सुन लेते हैं ना, तो मैं क्या बताऊँ, बड़े क्यूट है यार। और गणपति बप्पा जी से मैं यही कहूँगी, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। इतनी खुशियाँ दे दी है, मैं इतनी एक्साइटेड हूँ कि नए घर में गणपति बप्पा आएंगे, और मेरा पूरा घर वाइट वाइट है। वैसे सुबह की शुरुआत जहाँ सब लोग जिम शिम करके करते हैं, भारती अपनी स्माइल के साथ करती है और झलक दिखला जा नेचुरल, ये सारा आज तक नहीं निकाल दिया, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है कि आज मैं बहुत फ्री हूँ। और अगर तुम साथ हो, तेरी नज़रों में है मेरे सपने, ये ऐसा ही कुछ है। बहुत फेवरेट है, क्योंकि वो हर्ष की कॉलर टोन है, और हम एक साथ ये फिल्म देखने गए थे और हमको गाना इतना अच्छा लगा था। हर्ष ने अभी तक ये रखा हुआ है गाना, मैंने तो चलो बदल लिया है गाना। और बस हर्ष को भी ये रूम बहुत पसंद है, जब भी आता है इधर ही बैठता है, इधर ही खाने पीने को दे दो। हम बहुत सारी गेम्स खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, फिर हाउजी खेलते हैं, मतलब पैसा जिससे कमाना वो सारी गेम खेलते हैं हम। मैं गाने बहुत कम सुनती हूँ, मैं जितने भी गाड़ी में सुन लेती हूँ ना वही, क्योंकि हम गानों के बीच में से आए होते हैं, उधर इतना शोर शराबा, गाने पे एंट्री हो रही होती, तो फिर घर आके ऐसा होता था कि बहन मम्मी उसकी बच्ची कुछ ना बोले, गूंगे हो जाए सब, ऐसे बात करी, क्योंकि इतने शोर से आए होते हैं ना। सुबह जाते वक्त गाड़ी में गाने लगाती हूँ, लेकिन आते वक्त चुप, ऐसा हाल हो जाता है। और जिस कमरे में गाने भी चल रहे होते हैं, मैं चली जाती हूँ उस कमरे से, क्योंकि मैं थकी हुई बहुत होती हूँ। लेकिन हाँ, अगर 3-4 दिन शूट नहीं है, फिर गाने बजाओ, नाचो वाचो। जी हाँ, रियल लाइफ में डांस और गाने की बहुत शौकीन है ये हमारी कॉमेडी क्वीन। अब चलते हैं भारती की रसोई में और देखते हैं कि वहाँ पर क्या खास है। हाल ही में मुंबई में भारती ने अपना नया घर खरीदा है, पूरे घर का थीम है व्हाइट। ये मेरा नया घर है, आप पहले भी गणपति में बहुत बार आ चुके हैं। ये मेरा नया घर है, ये बेडरूम है, और ये महंगे वाले सोफे हैं। मेरे घर का मेन मुद्दा, अरे गलत हो गया, मतलब भगवान दिखाना था पहले, गलत हो गया मतलब। जिसे भारती की बहन ने अपने हाथों से सजाया है, तो आज भारती सास बहू बेटिया को अपना घर का कोना कोना घुमा रही हैं। ये मेरा रूम है, जहाँ मैं रात के 12-13 घंटे खराटे मारती हूँ। मुझे अपने रूम में आके इतनी शांति मिलती है, जो भी मेरे रूम में आता है तो बोलता है कि भारती इतना पीसफुल, इतना पॉजिटिव रूम है, क्योंकि पूरा वाइट है। मेरी सिस्टर ने पूरा वाइट बनाया मेरे लिए, क्योंकि मैं इतनी थकी हुई आती हूँ, इतने कलरफुल रंगों से आती, तो उसने सडनली एक मतलब टर्कोइश कलर और वाइट कलर दिया है इसको, और ऊपर तक गद्दियाँ दी है कि मेरी बहन ऊपर तक चढ़ के सोए। और सामने आप व्यू भी देखेंगे, इसको नाला व्यू तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये देखिए, ये पूल है। मैं अक्सर
हैंडसम लड़कों को इधर से नहाते हुए देखती हूँ और ठंडी आहें भरती हूँ। बूढ़े नारे होते हैं। और देखिए पूरा इनऑर्बिट दिखता है यहाँ से, H&M दिखता है, मतलब यहीं से पता चल जाता है हमको सेल लगी है। और मेरे लिए नुकसान भी है क्योंकि माँ बहन को इधर से पता चल जाता है अरे सेल लगी, मतलब कहीं और रहते थे तो उधर दिखता नहीं था, अभी पता चल जाता है 50% लगी, जाए हम क्या। और ऐसे होता है ना, फिर हम लोग बिजी होते हैं तो कौन कपड़े तय करके रखे। कोई बात नहीं, ये थोड़ा कम कहीं से दिखना नहीं चाहिए भाई। तो अक्सर मैं सारे अपने फेवरेट ही रखती हूँ इसमें, लेकिन इस कबर्ड का, इस वार्डरोब का एक स्पेशल कोना है जो मुझे बहुत पसंद है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये सिर्फ आज तक को दिखा रही हूँ मैं। इसके बाद अगर मेरे घर में चोरी हुई ना तो आज तक भरेगा। ये कोना नहीं, इसके पीछे वाला, ये देखिए, इसमें मैंने अलग अलग चॉकलेट्स रखी हैं जो मेरे घर वालों को किसी को नहीं पता। और मैं जब शूटिंग से आती हूँ, थकी होती हूँ, तो मैं तरह तरह की चॉकलेट खाती हूँ। कहीं मेरी बहन ना आ जाए ऊपर से, वरना उसको पता चल जाएगा। और बहन को पता चल जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसकी बच्ची को पता चल गया ना, इशू को तबाही मचा देगी, क्योंकि बाहुबली के नाम बाद उसका ही नाम आता है खाने पीने में। थैंक यू सो मच, आप मेरी कबर्ड के पास आए और मुझे याद दिला दिया कि मुझे कोई चीज़ नहीं। आप खाएंगे? चलिए फिर से। मज़ा आ गया। ये देखिए क्या हाल, सुनामी इसलिए था, सुनामी के बाद ये चीज़ें होती हैं। ये सब मेरे शूटिंग के कपड़े पड़े हैं, ये देखिए, ये सब ऐसे ही है। क्या करूँ मैं, बहुत बिजी होती हूँ ना। मेरी बहन का नहीं हक बनता कि ये अलमारी सवार के रखे, तो वो भी ऐसी। ये मैं बताती खास क्या है, जब ये घर बन रहा था, कमरा बन रहा था, तो मेरी बहन कहती थी पूरा वार्डरोब तेरा होगा, तेरे जूते वूते इतना कुछ होता है। ये देखिए खचा खच पचा पच, ये तो कुछ भी नहीं अभी, ये देखिए ये तो कुछ भी नहीं अभी। ये चीज़ें सब जूतों से भरी पड़ी हैं, उल्टे सीधे करके। इतने सारे जूते हैं कि कुछ पुराने वाले घर पे भी हैं। और मेरी मम्मी ने कहा था ये सारी कबर्ड तेरी है, पर मैं वो बताती हूँ कि वो औरत ने मेरे साथ क्या किया कि तू इस कमरे की रानी है, सारी कबर्ड तेरी है। सारे मेरी मम्मी ने, देखो अभी गाँव निकलेगी, डंडे पे पोटली फंसा के, सब मेरी मम्मी का सामान है। ये देखो तिजोरियों में अपने घर में ताले लगा के गई हुई है? सब ये देखो, ये पूरा ये मेरी मम्मी ने अपने लिए लिया हुआ है। खैर आइए आपको एक अयाशी वाला कमरा बताती हूँ। अयाशी वाला कमरा सिर्फ आज तक में, हाँ ये देखिए, ये अयाशी कमरा है जिसमें जाम छलकते हैं, बातें होती हैं। जब हमारी टीवी स्टार्स की पार्टी वार्टी होती है तो इस कमरे में सब लोग बैठना बहुत पसंद करते हैं। और जितना भी आप कलरफुल इसमें सब देख रहे हैं, ये सब लाइटिंग वाइटिंग, ये पर्दों का डिज़ाइन, ये सब मेरी सिस्टर ने जाई ने अपना दिमाग ख़राब करके ये सब चीज़ें की हुई हैं। और बहुत खुशी होती है जब शूटिंग से आओ और एक अच्छे घर में आओ ना, तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है। और ये देखिए कबर्ड वार्ड के पत्तों वत्तों के डिज़ाइन सब उसने ही सेट किए हैं। और वाकई मुझे भी इस रूम में बैठना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब खाने पीने का सामान हो, खाने पीने का मतलब पानी, समोसे, ये चीज़ें, गलत मत सोचिएगा, आप लोग सोच लेते हैं। और इस यहाँ पे बैठना बहुत पसंद, मतलब कुछ जैसे घर की पार्टी होती है तो कुछ लोग बैठते हैं और कुछ लोग यहाँ भी आ जाते हैं। और मैं चालाक बहुत हूँ ना, इसीलिए मैंने टेबल भी ऐसा वाला लिया है कि ज़्यादा खर्चा ना हो और सब लोगों को ये चीज़ें, ये देखिए पूरा आगे तक मैंने लिया कि अरे भाई लीजिए ना, तो उधर देने का खर्चा ही नहीं, ऐसे मोड़ दो तो सब ले लेंगे। जो दिन रात शूटिंग कर करके पैसा कमाया है, ये सारे अवार्ड्स हैं। अभी तो बहुत सारे अवार्ड्स हैं जो हमने संभाल के रखे, क्योंकि इतनी जगह ही नहीं थी घर पे कि अवार्ड लगाए। ये बहुत सारे अवार्ड है। ये जब मैं कॉमेडी सर्कस करती थी तब मिला था। ये भी कॉमेडी सर्कस है, ये निकलोडियन का है। निकलोडियन का जब ये कुछ किड्स चॉइस हुआ था, ये भी कॉमेडी सर्कस का है। ये कहीं जंगल पे शो करने गई थी तो झिंगा लाला मिला है वहाँ से। ये भी सब, ये सब पीपल चॉइस अवार्ड, ये गोल्डन पेटल अवार्ड, ये स्टार परिवार अवार्ड, ये बॉलीवुड नाइट अवार्ड, ये गोल्ड अवार्ड, इतने सारे अवार्ड हैं। और ये भी अभी हाल ही में मुझे एक अब जरा मिलते हैं भारती की फैमिली से। नाच गाना तो नहीं, मतलब गाने पे नाच लेती हूँ। चलिए आइए आपको एक और जगह दिखाते हैं। ये है वो टेबल जिसमें मैं धपाधप खाती हूँ। और ये जो भाग रही है
ये मेरी बहन है और सेम शक्लें हैं। काफ़ी बार कब मैं बीमार होती तो ये जाके शो करती है, बट हाँ वो शो अच्छा नहीं होता क्योंकि ज़्यादा बोल नहीं पाती। और सारे घर को सजाने वाली ये है। आप सोच रहे होंगे किस इंटीरियर ने किया ये एक एक पत्थर, एक एक पर्दा खुद बाज़ारों में धक्के खा के लेने गई है। और एक बार मैं भी गई थी, लेकिन मैं वो आधे रास्ते से मैं कहा मैं निकलती हूँ। मतलब एक क्योंकि थोड़ी कंजूस टाइप की है ना, तो एक जगह से पता करती थी ये पर्दा कितने का, अच्छा 1500 रुपये मीटर, ठीक है मैं आती हूँ भैया। फिर दूसरी जगह पर कहीं 1200 मिल जाता था तो वहाँ से ले लेती और खुश होती थी। सेहत का राज है। सब लोग बोलते हैं कि मम्मियाँ खाना बनाती है, इसलिए मेरी बहन खाना बनाती है और इसको भी पता है कि मैं घर का खाना खाती हूँ। जब मेरी 7 बजे की शिफ्ट होती है तो 6 बजे कुकर की सीटियाँ बज रही होती हैं। तो ये खाना क्योंकि हमें पता है ये बाहर का नहीं खाती, घर का ही खाती है और ये ज़्यादा पराठे पसंद करती है। पराठे खा खा के इसको मैंने पराठा बनाया। थैंक यू। मुझे लगा कहेगी कि सैलड सूप पीती है मेरी बहन, पराठे खाती है। भाई इनकी मम्मी तो आजकल अमृतसर में है, लेकिन नो प्रॉब्लम, एक वीडियो कॉल करते हैं और मिलते हैं भारती की मम्मी और अंकल से। मेरी मम्मी, मम्मी हेलो, कैसे हो? कैसे हो आप? देखा मैंने कहा ना वो इग्नोर ही करती है मुझे। हेलो, ये देखिए। और क्या कर रहे हो? भारती के बारे में क्या बताना है? जैसी है, चंचल है, मुस्कुराती है, हंसती है, हंसाती है। और अच्छी बेटी हूँ कि नहीं? बहुत अच्छी बेटी है। बेटी नहीं बेटा है ये तो। क्या बात है। और अंकल कहाँ है? अंकल ऑफिस में। और कौन है आपके पास? राजू जल्दी आ। पूछे दिख रही, आप नहीं दिख रही। ये देखिए। से पूरे। हाँ आप दिखे, आपकी बप्पी लहरी वाली चैन भी दिखी गले में। हाँ वो भी है। आप मत ऐसा सोना डाल के आया करो, ये न्यूज में आ जाएगा बहुत सोना है इनके पास। ठीक है, बता देते हैं। और बताइए। और क्या हो रहा है? टक्कू क्या कर रहा है? टक्कू ये देखिए सुपरस्टार बना हुआ है। अच्छा इसकी मूवी बन रही है। हाँ मेन आज गेस्ट यही है ना इनका। आई लव यू टू। एक्चुअली लोग बोलते हैं कि कॉमेडी आपने कहाँ से सीखी। मेरी मम्मी भी खुद बहुत कॉमेडी करती हैं और कहते हैं ना कि ऐसे ही नहीं कोई पैदा हो जाता, ब्लड में होना चाहिए। तो मेरी मम्मी बहुत कॉमेडी करती है। मेरी बहन थोड़ी सीरियस टाइप है और मेरा भाई भी सीरियस टाइप है। मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ और बस मैं घर में ज़्यादा शरीफ हूँ। यूँ तो भारती अमृतसर की रहने वाली है, लेकिन ये मुंबई आई द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में कंटेस्टेंट बनके, और इस शो में इनके साथ कपिल शर्मा ने भी अपना डेब्यू किया था। कहाँ पे करनी बैटिंग, जल्दी बताइए मेरे को। हेलो, आप कौन है जो खामखा बीच में आ गए? सीसीएल में खेल रही हूँ। फिर एक के बाद एक कई कॉमेडी शोज, सीरियल्स, रियलिटी शोज, और अब भारती कहलाई जाती है कॉमेडी की रानी। हाल ही में भारती नच बलिए और द कपिल शर्मा शो में नजर आई और अब ये दिखाई देंगी द कॉमेडी दंगल में, जहां उनकी भिड़ंत हुई है अनु मलिक के साथ। अनु मलिक जी कॉमेडी शो कर रहे हैं। वैसे वो बाकी सारे शोज में भी कॉमेडी करते हैं, लेकिन इस बार बता के कर रहे हैं। 2008 28 मार्च मेरी लाइफ की पहली फ्लाइट थी जो मैंने अमृतसर से मुंबई ली थी। तब एक बार निकले तो पीछे मुड़ के नहीं देखा और आज 2017 चल रहा है, यानी कि 9 साल हो गए। इतना अच्छा ये सफ़र रहा कि 9 साल कैसे बदल गए मुझे पता ही नहीं चला। और मुझे लगता है कि मेरी कहानी लाइक सिंड्रेला, जो कुछ भी नहीं होती और फिर सडनली कोई मिल जाता है तो बहुत कुछ हो जाती है। इतनी मेहनत करनी पड़ी, आज भी मेहनत करती आ रही हूँ। आज भी ये सोचती हूँ कि जो मैं कर रही हूँ ना उससे एक स्टेप ऊपर ही हो, एक स्टेप ऊपर ही हो। मम्मी बहन और अंकल से तो मिलिए, लेकिन अब चलते हैं भारती की रसोई में और देखते हैं कि आखिर भारती खाने में खाती क्या है और किचन की कितनी जानकारी है इन्हें। वैसे इनका किचन देखने लायक है। मेरे घर का किचन, मेरी बहन की सबसे खासियत ये बात है कि वो किचन इतना साफ रखती है ना कि कोई भी हमारे घर में गेस्ट आते तो वो ये देखते करते शिफ्ट नहीं हुए अभी, तो मैं बोलती शिफ्ट हो गए हैं। अच्छा बर्तन नहीं दिख रहे, मैं कहा बर्तन सब वो समेट के रखती है, सब मतलब कड़क करके रखती है। ये देखिए अंडे रोज खाएं, जूस भरे पड़े हैं मेरे लिए, दूध, आलू फट गया है, देखिए आलू फट चुका है। वो चाहता है कि मेरे लिए कुछ बने। ये तो बहुत सारी मेमोरीज है, बट मैं बहुत सारे स्टिकर्स होते कई जगह से लेके नहीं आती।
फिर ये जब मैं लंदन गई थी तब लेकर आई थी, न्यूयॉर्क गई थी तब, सिंगापुर गई थी तब, डेलिस गई थी तब, गोवा, हाँ भी गोवा भी गई थी तब। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मालदीव्स हैं, एम्स्टर्डम है, पेरिस है, बहुत सारी जगह जो मैं लेके भी नहीं आती, क्योंकि कई लोग होते हैं बहुत भर देते हैं ऐसा वाला। मैं ऐसी नहीं है, जो अच्छे लगते हैं वो मैं ले आती। ये मालदीव्स का है जो मेरी फेवरेट जगह है। 1 महीना मुझे पता नहीं था गैस कैसे जलती है, तो बताया गया कि ये क्रॉस पे आओ तो बंद हो जाती, इधर से छोड़ देते हैं। तो फिर मैंने सीखी, लेकिन मैं सब कुछ बना लेती हूँ। हाँ बाकी ये चीज़ें नहीं बना लेती, पास्ता पिज़्ज़ा ये नहीं बना सकती। इंडियन खाना, राजमा चावल, कड़ी चावल, हवाई जहाज भी उड़ाउणा क्या क्या नहीं खाया यार, आज थोड़ा ही खाती हूँ मैं। चढ़ जाती ओवर भाई भारती खाने पीने की शौकीन है तो हम जानते हैं, लेकिन साथ साथ ये मेहनत भी करती हैं। अब चूंकि ये सास वो बेटा के साथ पूरा दिन बिता रही हैं और डे आउट कर रही हैं, इसलिए अब देखते हैं कि भारती आगे क्या करने वाली है। भाई वो जा रही है अपने नए कॉमेडी शो कॉमेडी दंगल के सेट पर रिहर्सल करने, तो सास बहू बेटिया भी उनके साथ चलेगा। इसलिए भारती ने पहनी अपनी चप्पल, लटकाया अपना बैग और सास बहू और बेटिया उनके साथ हो लिया। आप सारा दिन मेरे साथ रहने वाले हो, क्योंकि आज मुझे बहुत सारे काम है। कल मेरी शूटिंग है और आज मुझे अपने कपड़े लेने जाना है। फिर बीच में आपको पता है मुझे भूख भी लग जाती है, तो आप मुझे खाना खिलाएंगे ना? कैमरा हिला ही नहीं, कोई जवाब ही नहीं आया। खाना खिलाएंगे? हाँ, पसीना आ गया कैमरे पे। ऐसा खाऊंगी ना मैं, देखना। चलिए। मुंबई से नुपुर माउची के साथ आज तक ब्यूरो।